इस वीडियो में जानेंगे सम फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सम फार्मूला कैसे काम करता है, सम कितनी तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पे टोटल निकालना है, तब यूज़ करेंगे सम फार्मूले का। यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगाया, लिखा सम SUM, ब्रैकेट को ओपन किया और जो हमें संख्या सेलेक्ट करनी है, जिनका टोटल करना है, वो सेलेक्ट किया। यहाँ पे एक संख्या सेलेक्ट कर ली और कॉमा लगा दिया, और दूसरी संख्या सेलेक्ट कर दी, दूसरी संख्या सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा दिया, अगली संख्या सेलेक्ट कर दी, कॉमा लगाया, और लास्ट वाली संख्या सेलेक्ट करने के बाद कॉमा ना लगा के ब्रैकेट को क्लोज़ किया और एंटर को दबाया। यहाँ पे देखेंगे जो चार संख्याएं थी, यहाँ पे जो चार संख्याएं थी उनका टोटल यहाँ पे आ गया। अब अगर दूसरा तरीका देखें तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया और हमने लिखा सम SUM, ब्रैकेट को ओपन किया। ब्रैकेट को ओपन कर लेने के बाद जिन संख्याओं को टोटल करना है वो हमने सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को क्लोज़ किया और एंटर को दबाया। यहाँ पे जैसे ही एंटर दबाया, यहाँ पे उन संख्याओं को टोटल आ गया। अगर हमें टोटल निकालना है और जो सम लिखा है वो नहीं लिखें, तब कैसे निकालते हैं, तो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया और सबसे पहले क्या किया, जो संख्या हमें टोटल करनी है उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर लेने के बाद प्लस का साइन लगाया और दूसरी संख्या सेलेक्ट की, और फिर से प्लस का साइन लगाया, अगली संख्या सेलेक्ट कर ली, और फिर से एक बार प्लस का साइन लगाया और अगली संख्या सेलेक्ट कर ली और एंटर को दबा दिए। यहाँ पे जो संख्याएं थी उनका टोटल यहाँ पे आ गया। अब अगर हमें फिर से देखें तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया और लिखा सम। सम लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ पे हमारी जो संख्याएं लिखी हैं वो डी कॉलम में लिखी हुई हैं। अब हम इसका टोटल निकालना चाहते हैं, तो रो हमारी है जो 6 है, तो यहाँ पे डी कॉलम है, तो हमने डी लिखने के बाद लिखा 6, रो नंबर है 6, और क्या किया, कॉलन लगा दिया, सेमी कॉलन। और हमें कहाँ तक टोटल चाहिए, वो चाहिए हमें जी तक। अगर एफ़ तक करें तो यहाँ पे एफ़ जो है हमारा कॉलम है और 6 जो है रो है। तो अगर हम 3 का यहाँ पे टोटल निकालें, तब हमने लिखा एफ़ और 6 और ब्रैकेट को क्लोज़ किया, एंटर को दबाया। यहाँ पे देखेंगे 3 संख्याओं का जो है जोड़ यहाँ पे आ गया। अब अगर हम ये देखें, इसको यहाँ पे किया, इक्वल का साइन लगाया और लिखा सम SUM, ब्रैकेट को ओपन किया और क्या किया, इस बार क्या किया, इन संख्याओं को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज़ किया और एंटर को दबाया। यहाँ पे जो चार संख्याएं थी उनका टोटल अलग आया है, 3 का अलग आया है। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया और लिखा सम, ब्रैकेट को ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद हमने संख्याएं सेलेक्ट कर ली और ब्रैकेट को जो है क्लोज़ कर दिया और एंटर को दबाया। अब अगर हमें ये नीचे तक ड्रैग करना है तो इसको सेलेक्ट किया और नीचे तक ड्रैग कर दिया, तब देखेंगे जो हमारा इन संख्याओं का जो है जोड़ यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 0 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या ही नहीं है। अब अगर नीचे साइड हमें टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया और लिखा सम SUM, ब्रैकेट को ओपन किया। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो कॉलम नंबर है हमारा D है और यहाँ पे रो नंबर है जो यहाँ पे 3 है, तो हमने क्या किया, D लिखने के बाद 3 किया, तो देखेंगे हमारा जो सिलेक्शन था यहाँ पे हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, सेमी कॉलन लगाया, कॉलम नंबर तो हमारा सेम रहेगा और जो रो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे D लिखा और रो नंबर है हमारा 17, तो देखेंगे यहाँ पे D3 से लेकर D17 तक यहाँ पे सेलेक्ट हो गया और ब्रैकेट को क्लोज़ किया और एंटर को दबाया। यहाँ पे उसका टोटल आ गया। अब अगर अगले वाले में देखें, इक्वल का साइन लगाने के बाद लिखा सम SUM, ब्रैकेट को ओपन किया
ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक हमें टोटल चाहिए और ब्रैकेट को क्लोज़ किया और एंटर को दबाया, तब यहाँ पे टोटल आ गया। अब अगर हमें इसी वाले को ड्रैग करना है तो इसको सेलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया, तब हमारा इसका भी टोटल निकल के आ गया। इस वाले में टोटल तो करना है लेकिन कुछ संख्याओं का करना है, कुछ का नहीं करना है। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया और लिखा सम, SUM, ब्रैकेट को ओपन किया और क्या किया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और कॉमा लगा दिया और हमें इसके बाद वाली संख्या ये वाली चुन ली और कॉमा लगा दिया। अब हमें इसका टोटल करना है तो ये वाली संख्या सेलेक्ट कर ली, इसका करना है तो ये वाली संख्या सेलेक्ट कर दी, इसके बाद अगली संख्या सेलेक्ट कर ली जो जिसका टोटल करना है और सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद और सेलेक्ट कर ली और लास्ट में हमने ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। तब देखेंगे इन संख्याएं हैं जो जो सेलेक्ट कर रखी हैं उन्हीं का टोटल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने एंटर को दबाया तो जितनी संख्याएं हमने सेलेक्ट की उनका टोटल यहाँ पे आ गया। अब अगर हमें देखें तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया और लिखा सम, SUM, ब्रैकेट को ओपन किया और इन संख्याओं को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज़ किया और एंटर किया, तब देखेंगे इसका टोटल अलग आया है और जो हमने संख्या एक एक करके सेलेक्ट कर ली थी उनका टोटल अलग आया है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सम फार्मूले का यूज़ करते हैं।